ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ लेटिंग थिंग्स गो देयर ओन वे एंड रिमेनिंग बिवेयर ऑफ इंटरफेयरिंग। अर्थात ध्यान सूत्र कहता है कि ध्यान है वो कला जिसमें हम चीज़ों को उनके ही अपने ढंग से होने देते हैं और दखलंदाजी से बचे रहते हैं, पूरी तरह सावधान और सतर्क रहते हैं। चीज़ों को अपने ढंग से होने देना, लेटिंग थिंग्स गो देयर ओन वे, यही हाईएस्ट वे है, यही रित है, यही ताओ है और यही जीवन का गूढ़तम रहस्य भी है। क्योंकि यहाँ सब कुछ अपने ही ढंग से अनफोल्ड हो रहा है। व्यक्ति को लगता है कि वो इंटरफेयर कर सकता है, दखलंदाजी कर सकता है, और दखलंदाजी से कुछ बनता नहीं, चीज़ें तो वैसे ही जाएंगी। तो सूत्र कहता है इस कला को सीखना। अब कला में क्या है कि हम ऐसा नहीं कि चीज़ों को उनके ढंग से होने में कुछ कर देंगे, नहीं, हम इस चीज़ को जान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे और जो हमारी मानसिक बाधाएं होती हैं, मेंटल ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, जो मानसिक अड़चनें होती हैं, उनको हटाएंगे। पूरी प्रकृति में देखें क्या है जो अपने ढंग से नहीं हो रहा है। घास अपने ढंग से उग रही है, नदियाँ अपने ढंग से बह रही हैं, चांद तारे अपने ढंग से चल रहे हैं, घूम रहे हैं, चमक रहे हैं। मनुष्य का शरीर भी देखिए तो अपने ढंग से ही चल रहा है, हमारी सांसें अपने ही ढंग से चल रही हैं। अब हमको लगे नहीं, इन सांसों को तो हम नियंत्रित कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। तो प्राणायाम कर लिया या थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया तो वो सांसों को नियंत्रित करना नहीं हुआ, सांसें तो अपने ही ढंग से चलेंगी। जब बंद होना होगा तब बंदी हो जाएंगी। वो मूलभूत रूप से तो सब अपने ढंग से ही हो रहा होगा। व्यक्ति बस अपनी आदत के कारण और एक मानसिक संस्कारबद्धता के कारण दखलंदाजी करने की कोशिश करता है, और जीवन के जो भी सारभूत घटनाक्रम हैं, यानी एसेंशियल हैपनिंग्स हैं, जो उनको तो किनारे बैठकर देखना ही उचित होता है। जैसे कहते हैं ना कि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। तो ये घटना एक साधक के लिए ही कही गई है कि राम झरोखे, यानी कि जो तुम्हारे भीतर का राम चैतन्य है वो बस झरोखे में बैठकर सब घटनाक्रम को देख रहा है, सब अपने आप हो रहा है, जीवन विकसित हो रहा है, ध्यान घट रहा है, चारों तरफ जो भी उतार चढ़ाव होना है वो वैसे ही हो रहा है। इस कला को सीखना ही ध्यान है। अब ये क्या हुआ, ध्यान में जब कोई गया तो पहले ही उसने अपना जो मैनिपुलेट करने का एटीट्यूड है उसको ड्रॉप किया। इंटरफेयर करने का, दखलंदाजी करने का जो एटीट्यूड था, जो प्रवृत्ति थी, उसको ड्रॉप किया, उसको विसर्जित किया, तभी तो ध्यान में जाएगा। ध्यान में इसलिए वो नहीं जा पाएगा क्योंकि उसको लगता है कि मैं कुछ कर लूँगा। नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बस जो कुछ है उसके साथ लयबद्ध हो सकते हो, और वो लयबद्ध होना ही ध्यान पूर्णता होती है। अगर किसी को लगता है नहीं हम ध्यान में जाएंगे तो बड़ी शक्तियाँ आ जाएंगी, सिद्धियाँ आ जाएंगी, जैसा कि पुरानी किताबें कहती भी हैं, तो हम जीवन में कुछ बदलाव ले आएंगे। जीवन तो अपने ही ढंग से बदल रहा है। हम जीवन के बदलाव के साथ बस केवल अंतर्दृष्टि लाते हैं और लयबद्ध हो जाते हैं। ये कला, ये आर्ट, जिसमें आर्ट जैसा सचमुच में कुछ है नहीं, बस ये एक जागृति है, एक अवेकनिंग है। इसलिए ही जो खूबसूरत शब्द हैं अध्यात्म में, उन शब्दों में से ये जागृति शब्द भी, अवेकनिंग भी है कि तुम क्या करोगे, तुमने किया कुछ नहीं, बस तुम्हें एक जागृति आई, अवेकनिंग आई, तुम जागे, तुमने देखा कि जीवन ऐसा है और वैसे जीवन के साथ तुम लयबद्ध हो गए, संस्वरित हो गए, हार्मोनाइज्ड हो गए, और वो अवस्था ही ध्यान है। तो ध्यान कोई अलग थलग की घटना रही नहीं। ध्यान सूत्र जिस बात को हमारे लिए रख रहा है वो यही कि कोई अलग थलग की घटना नहीं है।
वो कोई इंटरफेरेंस नहीं है किसी चीज़ में, वो तो उस सारी विराटता के खेल में शामिल हो जाना है। शामिल हो जाना शब्द भी अड़चन है, क्योंकि हम जो भी शब्द उपयोग करेंगे वो सब शब्द अड़चन डालेंगे, क्योंकि शब्दों की सीमाएं हैं। शामिल हो जाना क्या, शामिल हम हैं, अपने शामिल हुए होने को देख लेना, ये अंतर होता है। क्योंकि हम कहें हम शामिल हो जाए तो हम अलग कहाँ हैं। मान लीजिए हमको लगे कि हम अलग थलग बैठे हैं, तो वो भी उस खेल का ही हिस्सा है, अलग थलग बैठना। तो हम शामिल हैं, उसको देख लेना, उस जागृति में प्रवेश कर जाना और पूरे जीवन को, जीवन के सब कुछ को अपने ही ढंग से होते चले जाने को सहयोग देना। बाधा हम सचमुच में डाल नहीं सकते, लेकिन मानसिक बाधाएं हम अपने लिए पैदा कर सकते हैं। तो मानसिक बाधाओं को हटा लेना और एक शांत उल्लसित जीवन जीना, वही ध्यान है। तो इस कला, इस कौशल को अपने अंदर आत्मसात करना है। जैसे हम इसको आत्मसात करते हैं, हम ध्यानपूर्ण हैं, हमने कुछ किया नहीं, हमने बस देखा, हम जागे, जीवन की लयबद्धता में आए और ध्यानपूर्ण हो गए।